नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 14 के विषय में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी ई प्रभाव एवं अतिसंयुग्मन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनुनाद प्रभाव। दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव यानी रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। तो जो अनुनाद प्रभाव होता है या तो दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच होने वाली जो है वो अन्योन्य क्रिया के कारण जो ध्रुवणता उत्पन्न होती है, उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? अनुनाद प्रभाव या रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। यह प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है। दो प्रकार के अनुनाद प्रभाव अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें आर प्रभाव अथवा एम प्रभाव भी कहा जाता है। और जो दो प्रकार के जो अनुनाद प्रभाव हैं उसको हम यहाँ पर प्लस आर प्रभाव यानी कि धनात्मक अनुनाद प्रभाव और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव यानी कि माइनस आर प्रभाव भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव यानी प्लस आर प्रभाव। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु यह प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। यानी कि इस प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु से जो है वो प्रतिस्थापी समूह से दूर होगा। इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती है। एनिलीन में इस प्रभाव को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये प्रतिस्थापी से दूर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रभाव में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विस्थापन जो है वो संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापी समूह से दूर की तरफ क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है। इसी कारण इस प्रभाव को हम बोलते हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव। तो यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इस कार्बन पे चले जाते हैं और इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस वाले कार्बन पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर आंशिक यहाँ पर द्विआवन उत्पन्न हो जाता है, जो धनावेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अब जिस यहाँ पर इस कार्बन पे जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाई इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। अब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पे विस्थापित हो जाते हैं और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो है वो इस कार्बन पे हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। पुनः एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन परमाणु पे और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन परमाणु पे क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो है वो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से एनिलीन में अनुनाद प्रभाव को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव यानी माइनस आर प्रभाव। यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह की ओर होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आप देख रहे होंगे ये प्रतिस्थापी की ओर हो रहा है। इसी कारण इस प्रकार के अनुनाद प्रभाव को हम ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव यानी माइनस आई प्रभाव भी, माइनस आर प्रभाव भी यहाँ पर कहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोबेंजीन में इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन को इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन परमाणु पर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण
कार्बन नाइट्रोजन पर जो है वो द्विआबंध उत्पन्न हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए तो इस कार्बन पे धनावेश आ जाता है। इस कारण यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के बंध पर यहाँ पर विस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे द्विआबंध उत्पन्न हो जाता है। अब ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस आबंध की ओर विस्थापित हो जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो नाइट्रोबेंजीन में ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव को प्रदर्शित या दर्शाया जाता है। प्लस आर अथवा माइनस आर इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव दर्शाने वाले परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह निम्नलिखित है। तो जो प्लस आर प्रभाव को दर्शाएंगे वो है हैलोजन, ओएस समूह, ओ आर, ओ सी ओ आर, NH2 और NHR। ये सभी जो है साथ में NR2, NHCOR, ये सभी जो है वो प्लस आर प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। जबकि माइनस आर को प्रभाव करने वाले जो समूह हैं, जो प्रतिस्थापी हैं, वो है COOH, CHO, C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन समूह, CN और NO2। तो ये सभी समूह जो है वो माइनस आर प्रभाव को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। किसी विविध श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में एकांतरी एकल और द्विआबंधों की उपस्थिति को संयुग्मित निकाय कहते हैं। ये बहुधा असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी कि ई प्रभाव। यह एक अस्थायी प्रभाव है। केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध यानी द्विआबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जो होता है वो अस्थायी प्रभाव होता है और यह द्विआबंध या त्रिआबंध में ही प्रदर्शित होता है। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाला अभिकारक की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणु में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही प्रभाव शून्य हो जाता है। तो इस प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इसका पूर्ण विस्थापन हो जाता है किसी एक परमाणु पर। इसके अतिरिक्त अगर आक्रमणकारी अभिकारक को हटा दें तो यह प्रभाव जो है वो शून्य हो जाता है। अब यह भी दो प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे पहला है धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी कि प्लस ई प्रभाव। इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए, अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन हो रहा है वो इस कार्बन पर हो रहा है और इस कार्बन पर साथ ही साथ में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो भी इसी कार्बन पर जुड़ रहा है। अब क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस कार्बन पर हो रहा है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित है, इसीलिए इस प्रकार के प्रभाव को हम यहाँ पर धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी कि प्लस ई प्रभाव कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी कि माइनस ई प्रभाव। इसमें ठीक इसका अपोजिट होगा। इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑक्सीजन परमाणु पर हुआ है, लेकिन जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो इस कार्बन पर जुड़ा है। तो यानी कि जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी और कार्बन पर हुआ है और आक्रमणकारी किसी और परमाणु पर हुआ है, जबकि आक्रमणकारी अभिकर्मक जो है वो दूसरे परमाणु पर यहाँ पर जुड़ा है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम यहाँ पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी माइनस ई प्रभाव कहते हैं। जब प्रेरणिक तथा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में कार्य करें तब इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव प्रबल होता है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव का जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा वो अधिक प्रबल होगा।
अब हम समझते हैं अति संयुग्मन को। अति संयुग्मन एक सामान्य स्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंध अथवा असहभाजित पी कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है। अब यहाँ पर असंतृप्त निकाय के परमाणु से वांछित एल्किल समूह यानी कि कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन या ऐसा असहभाजित पी कक्षक के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका विस्थानीकरण होता है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, अति संयुग्मन प्रभाव। और यह जो प्रभाव होता है वो एक स्थायी प्रभाव होता है। अति संयुग्मन को समझने के लिए हम CH3CH2+ यानी कि एथिल धनायन का उदाहरण लेते हैं, जिसमें धनावेशित कार्बन पर एक रिक्त पी कक्षक है। मैथिल समूह का एक कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंध रिक्त पी कक्षक के तल के संरेखण में हो जाता है, जिसके कारण कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन रिक्त पी कक्षक में विस्थानांतरित हो जाते हैं या विस्थानीकृत हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनका जो पी कक्षक का जो तल है वो संरेखण में हो जाता है, इसी कारण यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्थानांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से एथिल धनायन में अति संयुग्मन कक्ष को यहाँ पर दर्शाया गया है। विभिन्न कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार है। तो जो तृतीयक कार्ब धनायन होता है वो द्वितीयक से जो है वो ज्यादा स्थायी होता है, फिर प्राथमिक होता है और सबसे कम स्थायी जो होगा वो CH3 कार्ब धनायन होगा। एल्किनो तथा एल्किल एरेनो में भी अति संयुग्मन संभव है। तो यहाँ पर जो एल्किल और एल्किनो तथा एल्किल एरेनो में भी यहाँ पर अति संयुग्मन हमें देखने को मिलता है। प्रोपीन में अति संयुग्मन का कक्ष जो चित्र है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अति संयुग्मन प्रभाव को समझने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीके में अनुनाद के कारण कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन में आंशिक आयनीकरण होना माना जाता है। अब यहाँ पर जो है वो कार्बन सिंगल आबंध CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इनमें जो होता है वो आयनीकरण यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इनमें जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए अति संयुग्मन आबंध रहित अनुनाद भी कहलाता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 8.19 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव CH3 CH2 पॉजिटिव की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों है, और प्लस CH3 का स्थायित्व या CH3 कार्ब धनायन का जो स्थायित्व होता है वो न्यूनतम क्यों है। तो अगर हम CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव में देखेंगे तो यहाँ पर 9 जो है वो कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन है। इसी कारण इसमें जो अति संयुग्मन अन्योन्य की मात्रा होगी वो यहाँ पर CH3 CH2 पॉजिटिव से बहुत अधिक होगी। इसी कारण जो इसका स्थायित्व होगा ये सबसे अधिक होगा। लेकिन अगर हम प्लस CH3 में देखेंगे या CH3 कार्ब धनायन में देखेंगे तो इसमें पी कक्षक जो है वो कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंध के तल के लंबवत होते हैं, और अगर लंबवत होगा तो इसी कारण यहाँ पर जो ये है ये अतिव्यापन नहीं कर सकेंगे और इसी कारण इनमें अति संयुग्मन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रेखीय होंगे तो ही इसमें क्या होगा, अति संयुग्मन होगा। इसी कारण जो CH3 पॉजिटिव है इसका जो स्थायित्व है वो न्यूनतम होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधियां एवं कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।